यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से नई जर्नी के साथ और आज हम यात्रा करने वाले हैं 18617 रांची न्यू गिरडी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और जो बहुत ही खास बात होने वाली है इस जर्नी की ना, वो ये होने वाली है कि आज हम जर्नी करेंगे विस्टाडोम कोच में, जो कि इंडियन रेलवेज़ का एकमात्र ICF विस्टाडोम कोच है। हमारी जर्नी होने वाली है आज रांची से लेकर न्यू गिरडी तक, जो लगभग 320 किलोमीटर की होने वाली है और जिसको कवर करने में हम लगाएंगे ऑलमोस्ट 7 आवर्स। इस जर्नी में आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन गुजरने वाली है झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट से, जो कि आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। और मैं आज आपको पहली बार दिखाऊंगा कि झारखंड का ये सबसे खूबसूरत रूट, जो कि 2020 में खुला था, कैसा दिखता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में और आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें। तो हमारी आज की यात्रा होने वाली है 18617 रांची न्यू गिरडी इंटरसिटी में, जिसमें हम रांची से सवार होकर जाने वाले हैं मेसरा, बरकाकाना, कोडेरमा होते हुए न्यू गिरडी तक। हमारी ये जर्नी होगी 315 किलोमीटर्स की और इसको कवर करने में हम लगाएंगे टोटल 7 आवर्स का वक्त। तो ये आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी रांची न्यू गिरडी इंटरसिटी संतरागाछी वैब 4 के साथ 22877। तो यहाँ पे ठीक सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है रांची से। और हमारी आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है विस्टाडोम कोच में। अभी सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन जो है वो रांची से निकल चुकी है और हम लगभग दोपहर के 1 बजे पहुंच जाएंगे न्यू गिरडी। इस सफ़र में आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन गुजरने वाली है झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द ब्यूटीफुल रूट से। और इस जर्नी में बने रहिएगा, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं टाटी सिल्वा जंक्शन। अब जो सामने आप लाइन देख रहे हो ना, वो वाली वो चली जाती है टुवर्ड्स मोरी और हम लोग जो है अब हम लोग यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स मेसरा। अगर मैप के हिसाब से मैं आपको समझाऊँ ना, तो यहाँ से 2 लाइन जाती है बेसिकली टाटी सिल्वा से। एक जो है यहाँ से मोरी के साइड होते हुए टाटा नगर होते हुए हावड़ा की तरफ चली जाती है, और दूसरी जो है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड लाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं 2-3 साल पहले ही खुली है, वाया मेसरा होते हुए मेसरा से आगे जाएगी बरकाकाना, देन बरकाकाना से आगे जंक्शन पॉइंट है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो टाटी सिल्वा का ये रहा प्लेटफॉर्म, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाली अप लाइन या डाउन लाइन आप जो भी बोल लो वो है, और उधर वाली साइड जो है, जो दूसरी साइड गया वो अप या डाउन लाइन है, जो भी है। तो दोनों जो अलाइनमेंट है ना, दोनों सेक्शंस का अलग अलग है। अप लाइन का अलाइनमेंट अलग है और डाउन लाइन का अलाइनमेंट अलग है, इसलिए प्लेटफॉर्म भी एक उस साइड बना रखा है, एक इस साइड बना रखा है। और टाटी सिल्वे जंक्शन पे हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और कुछ ऐसा दिखता है ICF का विस्टाडोम कोच। असल में ये इंडियन रेलवेज़ का पहला विस्टाडोम कोच है, जो कि चलाया गया था विशाखापट्टनम अराकू रूट पे। तो ऑलमोस्ट आई गेस 2017 में इस विस्टाडोम कोच को पहली बार चलाया गया था। उसके बाद इस विस्टाडोम कोच को बहुत जगह ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ट्रेन थी वो LHB हो गई, तो उसके साथ LHB विस्टाडोम कोच चलाए जाने लगे। और ये जो विस्टाडोम कोच है, इसके बाद ये चला गोवा वाले रूट पे, उसके बाद थोड़ा बहुत और इधर उधर चला, और फाइनली अभी यहाँ पे चल रहा है हमारे रांची न्यू गिरडी रूट पे। और फाइनली अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है टाटी सिल्वे जंक्शन से। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है इस रूट पे, पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लाइन है डिफरेंट डायरेक्शन से वो आके मिलती हैं। और अब यहाँ से हमारा जो है डाइवर्जन हो जाएगा टुवर्ड्स मेसरा वाले रूट पे, जिस रूट पे वंदे भारत भी चला करती है। अब यहाँ से जो हमारे राइट में रूट जा रहे हैं ना, यही वाले रूट जाते हैं टुवर्ड्स मोरी, और हम यहाँ से अब निकल चले हैं मेसरा की तरफ। और हम यहाँ से डायरेक्ट बरकाकाना चले जाएंगे। ये मोरी वाला रूट भी वैसे बरकाकाना जाता है,
यहाँ से मूरी जाएगा, फिर मूरी से बरकाकाना, बट हम ले रहे हैं डायरेक्ट रूट, जो कि यहाँ से डायरेक्ट सीधे बरकाकाना जाता है। और एक बहुत ही प्यारी सुबह हो रही है, ठंड भी है, मतलब ठंड इतनी नहीं है बट ठीक ठाक है। और आप देख सकते हो मूरी वाला रूट भी यहाँ पे है। बहुत ही प्यारी सुबह हो रही है। चलते हैं कोच के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि हमारे ICF कोच का जो इंटीरियर है वो कैसा दिखता है। तो हमारे जो ICF कोच का विजिटर रूम है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। आपको स्लाइडिंग डोर तो मिलेगा, बट स्टार्टिंग में इनिशियली ये बटन दबाने पे खुलता था, बट अभी शायद ये ख़राब हो चुका है, तो आपको पुश करके खोलना पड़ेगा। जो कोच का इंटीरियर है आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है नॉर्मली LHB टाइप कोच की ही तरह है। जो ग्लासेस है वो भी उतने ही बड़े बड़े हैं। मतलब ओवरऑल जो लुक है देखने में मुझे तो बहुत सही लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है देखने में। और ख़ास बात यह है कि आज मैं अकेला केवल एक पैसेंजर हूँ इस पूरे ट्रेन में। और भैया से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि रोज़ का यही सीन रहता है इस ट्रेन का। रोज़ 1-2 पैसेंजर ही आते हैं बस, और किसी किसी दिन तो वो भी नहीं आते हैं। तो मतलब पूरी की पूरी ट्रेन जो है, पूरी ट्रेन नहीं, बस ये कोच विस्टाडोम होम कोच खाली चलता है। और उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो इस कोच का फेयर है वो बहुत ज़्यादा है। 320 किलोमीटर 315 किलोमीटर की हमारी यात्रा होने वाली है रांची से न्यू गिरडी तक, और जो इसका फेयर है वो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ है। वहीं नॉर्मल चेयर कार की बात करें तो आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस 400-500 के आसपास होगा। और अगर सेकंड सीटिंग की बात करें तो वो 120 रुपये या 130 रुपये के आसपास होगा। और अगर जनरल टिकट की बात करें तो उससे भी सस्ता होगा। तो मतलब फेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। बट देयर इज़ अ कैच। ये जो रूट है ना भाई, अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये ट्रेन जब से इनॉग्रेट हुई है ना, तब से ये डाइवर्टेड रूट पे चल रही थी। यानी कि यहाँ से मूरी जाती थी, फिर मूरी से बरकाकाना जाती थी। और अभी रिसेंटली ये रिस्टोर्ड हुई है, आई गेस 2 या 3 हफ्ते पहले। मैं एक बार पहले भी आया था इस ट्रेन में ट्रैवल करने, बट उस टाइम ये डाइवर्टेड थी, तो मैंने विस्टाडोम कोच में टिकट नहीं कराई। बट इस टाइम ये अपने ओरिजिनल रूट पे चल रही है। और जो रूट है ना भाई, मुझे बहुत ही मन था कि मैं इस रूट को एक्सप्लोर करूं, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया। और मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और आई एम डैम श्योर कि आपको मतलब रूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आपने ऐसा रूट मतलब देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं करोगे कि ऐसा रूट झारखंड में एग्जिस्ट करता है। एकदम अलग वाइब। चलते हैं, यात्रा कंटिन्यू करते। बहुत ही प्यारी सुबह हो रही है, आप देख सकते हो। जो रूरल झारखंड है उधर से हम गुजर रहे हैं, और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में मेसरा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड हॉल्ट पे, यानी कि मेसरा। अब मेसरा जो है वो फेमस है एक बहुत ही ख़ास चीज़ के लिए। आप कमेंट करके बताओ वो चीज़ क्या है। अगर मैं थोड़ी सी हिंट दूँ तो वो है एजुकेशन से कुछ रिलेटेड। खैर चलते बाहर। और छोटा सा मेसरा स्टेशन, बहुत ही प्यारी सी सुबह, और हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है मेसरा। और हमारी ट्रेन को क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो सुबह 6:36 पर हमारा डिपार्चर मेसरा से। तो यहाँ पे हमारा डिपार्चर जो है वो हो रहा है मेसरा से। और अब मेसरा से लेकर बरकाकाना तक हमारा नॉन स्टॉप रन होने वाला है। बट जो बहुत ही ख़ास बात है ना, यहाँ मेसरा से निकलने के जस्ट बाद यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटियो की माउंटेन रेंज आती है। और वही जो रूट है, वही जो पार्ट है इस जर्नी का ना, वो सबसे बेहतरीन है, सबसे खूबसूरत है। तो यहाँ से निकल कर अब देखो कैसे कैसे हमारी ट्रेन गोल चक्कर लगाते हुए पहाड़ों से, सुरंगों से, ब्रिजेस के ऊपर से निकलेगी। और मतलब वाकई में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला टाइम है, और आई गेस आपका भी फर्स्ट टाइम होगा। आज तक मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखी इस रूट की, तो मतलब मज़ा बहुत आएगा। चलो देखते हैं। एक बहुत ही ख़ास चीज़ देखो, यहाँ पे अभी भी जो डिस्प्ले बोर्ड पे इंडियन रेलवेज़ वेलकम्स यू तेलुगु में लिखा हुआ है। अब इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि पहले ये ट्रेन चलती थी विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में, उधर तेलुगु बोलते हैं मेनली लोग। तो सिस्टम में अभी भी इन्होंने वही सेट करके रखा है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में लैंग्वेज डिस्प्ले होती हैं। वाओ, ये देख क्या ब्रिज है भाई। और मेरे ख्याल से हम स्किप कर रहे हैं शांति।
चलते हैं बाहर क्योंकि अब नज़ारों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, तो चलते हैं बाहर से नज़ारों का आनंद उठाते हैं। और वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ना, अभी हमारी ट्रेन इस साइड है और अभी अब आगे जाकर पूरा कर्व लेके उसी पहाड़ के अपोजिट साइड जाएंगे। और अभी हम स्किप कर रहे हैं सांकी रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों अभी हमारी घाट्स प्रॉपर जो घाट्स है ना उसमें हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हो जो माउंटेन रेंज है वो प्रॉपर शुरू हो गई है। और क्या बेहतरीन नज़ारा है यार, क्या बेहतरीन नज़ारा है। तो हमारी ट्रेन अभी प्रॉपर घाट्स में एंटर कर रही है और यहाँ से हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और बहुत सारे कर्व्स है, ग्रेडियंट भी है बहुत अच्छा खासा। तो सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से हमारी ट्रेन 40-50 के आसपास की स्पीड मेंटेन करके आगे बढ़ेगी। और यही वो एरिया जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था मानसून के टाइम पे, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विसेज इस रूट पे बंद कर दी गई थी। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हो, इस साइड बह के आ गया था पूरा। खैर अब मैं बातें करूँ उससे पहले ही कुछ ऐसा दिख जाता है कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं दारी दाग हॉल्ट। बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कोई भी ट्रेन यहाँ पे रुकती नहीं है।
अभी हम एंटर करने वाले इस रूट की पहली टनल में, जिसका नाम है जोबो टनल। और ऐसी टोटल 4 छोटी बड़ी टनल इस रूट पे है। जोबो टनल से निकलते ही बूचा नाला, इस रूट का सबसे खूबसूरत ब्रिज। वाह। और उसके जस्ट बाद हम गुजरे सेकंड टनल में, जो कि लगभग 1700 मीटर्स की टनल है और इस रूट की सबसे लंबी टनल है। यार कितना खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत है। काश किसी न किसी दिन इस ब्रिज में भी आएंगे। अगर आप अपोजिट साइड देखोगे ना, तो हम उस साइड थे। अभी आपको ब्रिज दिखाता हूँ मैं, शायद से दिख रहा होगा, वो रहा ब्रिज, वहाँ पे थे। और अभी हम पूरा ऐसे घूम के ये पूरा पहाड़ को काटते हुए इस साइड आ गए। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है हाल। यहाँ पे हम फ्रेट को ओवरटेक कर रहे हैं। काश यहाँ पे ट्रेन का थोड़ी देर का हॉल्ट होता, क्या प्यारा लगता। देना चाहिए वैसे यार, मेरे हिसाब से मतलब ट्रेन का हॉल्ट ऐसे छोटे छोटे स्टेशन पे देना चाहिए। जर्नी का आनंद और भी ज़्यादा आएगा। पूरा देख रहे हो सामने, वो जिस रूट से हम आए वो रूट पूरा दिख रहा है। वहाँ पे आपको छोटी छोटी ब्रिज दिख रही होगी। अभी तो बहुत ज़्यादा हेज़ी है। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 3, या फिर दूसरे साइड से कह लो तो टनल नंबर 2 में।
टनल नंबर 1 मोसामा। तो अभी हम ऑलमोस्ट जो माउंटेन रेंज है, हम इस पहाड़ रेंज के उस साइड थे और बहुत ऊंचाई पे थे। अभी हम लोग बहुत नीचे भी आ गए और पर्वत श्रृंखलाओं के इस साइड आ गए। और अब देख सकते हो, अब आगे ज़्यादा माउंटेन रेंज दिख नहीं रही है, जो था बस यही था। और बेहद खूबसूरत था यार रूट ये। ऑलमोस्ट मतलब 20-30 किलोमीटर था, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। शायद से यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ पे सिद्धवार स्टेशन पे मेन लाइन पे फ्रेट खड़ी है, इसलिए हमें लूप से निकाला जा रहा है। आई होप थोड़ी देर का हॉल्ट भी दे दे, मतलब ऐसे खूबसूरत स्टेशन पे अगर थोड़ी देर का हॉल्ट भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और ऑलमोस्ट घाट का एंड हो ही गया, जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और जो भी पहाड़ थे वो इधर साइड ही थे। तो बहुत ही स्लो स्पीड में हम सिद्धवर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। इस रूट के बारे में कि इस रूट पे करेंटली अभी केवल 2 ट्रेन चलती हैं। एक हो गई अपनी इंटरसिटी और एक हो गई अपनी रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। इन 2 ट्रेन के अलावा यहाँ पे बहुत सारी फ्रेट्स तो चलती हैं, बट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में यही ट्रेन है जो चलती हैं। और ये बीच के जितने भी स्टेशन देखे ना आपने, सिद्धवर हो गया, इसके पहले जो हॉल्ट था, ये सब स्टेशन पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है। वैसे तो ये रूट बहुत न्यूली ओपनड है, 2020 और 21 में आई गेस खोला गया था, बट अभी तक इस रूट पे एक भी पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेट को हम ओवरटेक कर रहे हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है बॉस। बाहर से शॉट लेते हैं इसका। तो सिद्धवर से निकलते ही आप देख सकते हो हमारी ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ना चालू कर दिया है। और जैसा मैंने बोला था कि घाट का जो एंड है वो हो चुका है। पीछे आप देख सकते हो जो पहाड़ियाँ हैं वो अब ख़त्म हो चुकी है और हम निकल चुके हैं प्लेन लैंड की तरफ। अब यहाँ से कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे बरकाकाना रेलवे स्टेशन। अच्छा, इस विस्टाडोम कोच के ना एक साइड तो जैसे अपना ये व्यूइंग लॉन्च है, दूसरी साइड ये अपना सामान रखने वाला जैसे एलएचबी कोचेस होते हैं वैसा है। और वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम मैंने अभी जस्ट देखा, बहुत ही साफ़ सुथरा। बट यहाँ पे दोनों के दोनों जो वॉशरूम है ना वो वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, बट साफ़ सुथरे हैं और मतलब वेल स्पेशियस है। और आप आराम से, मतलब मुझे तो देखने में बहुत सही लग रहा है। नॉर्मल वॉशरूम के कंपेयर में काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी बढ़िया भी है।
यहाँ पे जो है ये शटर टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है ताकि आप उस पर ना, मतलब बेसिकली क्योंकि आगे गाड़ी का डब्बा होता है तो आप कनेक्टेड नहीं हो, तो ये बंद करने के लिए आप खोल भी सकते हो अगर चाहो तो, अगर कनेक्ट करना है तो। और बस कुछ ही देर में हम पहुँच गए हैं बरकाकाना जंक्शन। अब देख सकते हो सामने जो लाइन आ रही है फ्रेट के साथ, हम पैरेलल एंटर कर रहे हैं बरकाकाना जंक्शन में। तो ये जो लाइन आ रही है सामने वाली ना, ये तोरी से आती है, तो जब ट्रेनें डाइवर्ट रहती है तो वो उसी लाइन से आती है। खैर आज ये अपने ओरिजिनल रूट से चल रही है, तो हम आ रहे हैं डायरेक्ट वेस्ट्रा साइड से। तो सुबह के 7:30 बजे हम पहुंच गए हैं बरकाकाना। बरकाकाना ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो। पैसेंजर की दृष्टि से तो नहीं, बट यहाँ पे फ्रेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जो आसपास की कोयले खदानें हैं ना, ये झारखंड की, वहाँ से कोयला भर भर के जाता है हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। और शायद से हमारा ही डिपार्चर होंग का, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और क्योंकि हमारा जो डिपार्चर था वो आई गेस 7:24 का था और अभी हो रहे 7:34। तो चलते अंदर ट्रेन के, बैठते अपनी सीट पर। वैसे अभी हमारा डिपार्चर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज है, तो गार्ड साहब चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट व्हीकल का बोर्ड भी चेंज हो रहा है। तो अभी तक आई गेस हमें यहाँ पे लाया साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ जोन के क्रू ने, अब हमें यहाँ से ले जाएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के क्रू। ऑल्सो इस ट्रेन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये कोच ट्रेन के एंड में है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रेन में कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इस ट्रेन में नहीं, जब भी मैं ट्रेन बोलता हूँ स्पेसिफिकली, तो आप समझो कि इस कोच में। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता। सुबह ट्रेन 6 बजे चलती है, तो आपको कुछ सुबह खाने को नहीं मिलेगा रांची पे। आप कुछ ले सकते हो, बिस्किट वगैरह ले सकते हो, पर प्रॉपर खाना, लाइक प्रॉपर एक नाश्ता होता है, वो नहीं मिलेगा। और ऊपर से क्योंकि ये कोच लास्ट में है, तो मतलब स्टॉल आते हैं छोटे मोटे स्टॉल वगैरह आते भी हैं, तो वो बंद रहते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो देखते हैं, मैं सुबह से चला हूँ, 1.5 घंटे हो गए, कुछ खाया नहीं है मैंने। तो देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, अदरवाइज़ जर्नी अभी भी बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है आगे। अब यहाँ से निकलकर हम बढ़ेंगे हज़ारीबाग टाउन होते हुए कोडरमा की तरफ, जो कि रूट बहुत ही खूबसूरत है। वो रूट भी मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल है, तो वो रूट की भी खूबसूरती आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा जो डिपार्चर है वो हो गया है बरकाकाना से। तो अभी हम बढ़ चुके हैं हज़ारीबाग टाउन की तरफ, और सामने वाली जो लाइन है ना, ये सामने वाली लाइन चली गई है तोरी जंक्शन की तरफ। तोरी के आगे होते हुए बरवाडी, ऐसे मतलब इधर से होते हुए चोपन, बहुत सारे रूट्स हैं। तो वो लाइन उधर चली गई, और ये सिंगल लाइन हम निकल चले हैं हज़ारीबाग टाउन की तरफ। दामोदर रिवर।
चौथा रिवर। और अभी हम बढ़ रहे हैं अपने अगले हॉल्ट की तरफ, जो कि है हज़ारीबाग टाउन। ये लाइन कहीं से तो आ रही है, आई गेस कोई नई लाइन है या फिर किसी फैक्ट्री में गई होगी ये लाइन प्रोबेबली, बिकॉज हज़ारीबाग टाउन जंक्शन स्टेशन तो बिल्कुल नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, और ना ही यहाँ से कोई लाइन इधर उधर कहीं जाती है, तो ये प्रोबेबली कोई फैक्ट्री वाली लाइन होगी। झांसी के वैग 5 ट्विंस, गोमो के वैग 9, डीडीयू का वैग 7, सॉरी डीडीयू का नहीं है, गोमो वैग 9, पतरातू वैग 9, डीडीयू वैग 7। तो कुछ इस तरह हम एंटर कर रहे हैं हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों सुबह के 8:45 पर हम पहुंच चुके हैं हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला जो हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है कोडेरमा। बीच में हमारी वंदे भारत जो कि पटना से चलकर रांची जाएगी, उसके साथ क्रॉसिंग भी होगी। और बहुत ही ब्राइट मॉर्निंग है, ब्राइट विंटर मॉर्निंग है।
और अभी भी मैं केवल एक अकेला बंदा हूँ जो इस कोच में ट्रैवल कर रहा है, तो पूरा कोच मेरे लिए ही रिजर्व्ड है। अच्छी है अभी तक जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। विस्टा डोम के हिसाब से रूट काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी खूबसूरत है। जैसा मैंने वीडियो में भी दिखाया, आप देख ही रहोगे कि काफ़ी ठीक ठाक सा रूट है ये। वैसे इस विस्टा डोम की लिवरी बहुत सही लगती है ना, मतलब काफ़ी अलग है, थोड़ा सा अलग भी है, और मतलब काफ़ी स्ट्राइकिंग कलर्स यूज़ किए, तो मस्त लगता है थोड़ा। चलो गार्ड साहब आ गए, तो हमारा यहाँ से डिपार्चर होगा अब। ये दो बंदे हैं, भाग तो रहे हैं, क्या पकड़ पाएंगे देखते हैं, मुश्किल लग रहा है। तो हमारा डिपार्चर हो रहा है अभी फ़िलहाल हज़ारीबाग टाउन से। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन लूप हो चुकी है पद्मा रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। चलते हैं फिर, हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है, और काफ़ी देर से हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी और वंदे भारत की क्रॉसिंग के लिए ही रुकी हुई थी। खैर सिग्नल हो गया और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं झुमरी तलैया रिजर्वायर। अब आपने ये नाम बहुत सुना होगा, झुमरी तलैया बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत सारे गानों में भी है। तो वो जो झुमरी तलैया है ना, वो ओरिजिनेट यहीं से हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, एक छोटी सी जगह भी है जिसको झुमरी तलैया के नाम से जाना जाता है। आई गेस डिस्ट्रिक्ट है या जगह, अगर मैं गलत या सही हूँ जो भी हूँ मुझे बताना। ये देखो झुमरी तलैया रिजर्वायर, भाई ये जगह क्या लगती है। नॉट ओनली दिस साइड, इस साइड देखो पूरा।
और फाइनली सुबह के 10:50 पर हम पहुंच रहे हैं कोडेरमा, लगभग लमसम आधे घंटे की डिले के साथ। सामने आप देख सकते हो न्यू दिल्ली हावड़ा मेल लाइन जो है वो है यहाँ पे, और हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको यहाँ पे कोडेरमा में। अब तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोडेरमा, और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड था अराइवल ऑलमोस्ट 10:30 बजे, बट यहाँ पे हम पहुँचे हैं 11 बजे के आसपास, आधे घंटे के डिले के साथ। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो है रिवर्सल होगा, तो लोको अभी तक उस साइड था, अभी लोको रिवर्स होके इस साइड आएगा और ठीक हमारे कोच के आगे लगेगा, और यहाँ से फिर हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स गिरडी। तो अभी लोको कुछ देर में आएगा ही, और सुबह से भूखे भूखे कोडेरमा पे थोड़ा बहुत मैंने खाने पीने का सामान लिया, तो चलते हैं अंदर और नाश्ता एंजॉय करते हैं। और जब लोको आता है तो लोको रिवर्सल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लोकोमोटिव है वो रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे जो ना कपलिंग है वो CBC टाइप की होती है, तो यहाँ पे मैनुअली कपल करना पड़ता है। तो अभी भैया जाके, जो भैया उधर खड़े हैं वो जाके इसको कपल करेंगे। अभी देखो कपल नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग है। और फाइनली लगभग 45 मिनट्स के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन अभी डिपार्ट कर रही है कोडेरमा से। अब हम जिस साइड से आए थे उसी साइड वापस जा रहे हैं, बट इस बार जो हम ट्रैक लेंगे वो अलग होगा। अब हम इधर से निकल जाएंगे मधुपुर जंक्शन की तरफ। तो वो गई जो लाइन जहाँ से हम आए थे, ये है अपनी हावड़ा न्यू दिल्ली लाइन, और हम कुछ देर में डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मधुपुर। तो इस लेवल क्रॉसिंग पे एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती है, सॉरी इस रूट पे एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे लाल झंडी दिखाई जा रही है, ये आप बोल सकते हो पॉइंट्समैन ही है, जो गेटमैन होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देखो गेटमैन नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे हर लेवल क्रॉसिंग पे ट्रेन बिल्कुल स्लो हो जाती है, और फिर उसके बाद जब तक लोग रुकते नहीं तब तक वो फिर आगे प्रोसीड नहीं करती, जैसा कि अभी आपने देखा।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं न्यू गिरडी और हमारा एक्सपेक्टेड अराइवल था 1 बजे का और हम पहुंचे लगभग 1:43 पर 43 मिनट की देरी के साथ। और जो स्टेशन है वो देख के ही लग रहा है काफ़ी नया नया बनाया गया। और न्यू गिरडी इधर है, बट जो मेन गिरडी सिटी है ना वो यहाँ से आई गेस 10 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस पे है और वहाँ पे एक अलग रेलवे स्टेशन है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑटो वाले टेम्पो वाले सबको ले लेके वो मेन सिटी में जा रहे हैं वापस। ओवरऑल अगर इस जर्नी की बात करूँ मैं तो काफ़ी सही जर्नी रही। विस्टा डोम के लिए मैंने पे किए थे ऑलमोस्ट 1200 रुपये, जो कि मुझे वर्थ इट लगा व्यूज़ के हिसाब से। बट नॉर्मल लोगों को मे भी मज़ा रहा है बिकॉज़ यहाँ पे केटरिंग की कोई सर्विसेज नहीं है और रास्ते में भी ऐसा लाइक किसी को सीन्स इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, किसी को नहीं लग सकते। बट हाँ, अगर आपको नज़ारे देखने, नज़ारे एंजॉय करने तो बहुत सही है। आप दूसरे ऑप्शंस भी ले सकते हैं, जैसे कि आप एसी कार में आ सकते हैं, एसी चेयर कार में आ सकते हैं, वो आपको और सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आपका 2S सीटिंग है वो उससे भी सस्ता है और उसके बाद जनरल वाला सीटिंग है वो सबसे सस्ता है। तो जैसी आपका बजट है, जैसा आपका इच्छा है, जैसा आपको ट्रैवल करना है वैसा आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।